कैसे हैं आप लोग गाइस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज की परीक्षा में हम जानेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर। बेसिकली आपके पर्सन आपके लिए करंट में क्या फील कर रहे हैं, कि करंट माइंडसेट क्या है इस कनेक्शन को लेकर। सो एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको एंजॉयस क्रिस्टल जेमस्टोन्स की बुकिंग प्लेस करवानी है, आप डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग की बुकिंग प्लेस करवानी है, आप वो भी डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के आज की प्रेडिक्शन को हम स्टार्ट कर लेंगे। देख लेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस कनेक्शन के प्रति, आपको लेकर आपके पर्सन करंट में क्या फील कर रहे हैं, द करंट थॉट प्रोसेस फॉर दिस कनेक्शन। सो एंड तक जरूर बने रहिएगा। ओके, और चलिए हम बिना किसी देरी के आज की कैंडल प्रेडिक्शन को जो है स्टार्ट कर लेंगे। देख लेंगे आपके पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है करंट में आपको लेकर। ओके, सो थोड़ा मुझे वक्त दीजिए गाइस, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। अपने पर्सन के ऊपर पॉजिटिव माइंडसेट से जो है फोकस बना के रखिए। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो मैं यहाँ पे वक्त दे रही हूँ। अपने पर्सन को याद करके इस फ्लेम पे फोकस कीजिए। अपने पर्सन का नाम 3 बार इस फ्लेम पे फोकस करके आपको ले लेना है। इस फ्लेम पे फोकस कीजिए, अपनी आईज को क्लोज कीजिए, अपने पर्सन को पॉजिटिव माइंडसेट से याद कीजिए और 3 बार ले लीजिए आपके पर्सन का नाम। ओके, यहाँ पे वक्त दे रही हूँ। ओके, सो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। देख लेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस रिश्ते को लेकर। ओके, सो करंटली मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आपके पर्सन जो एक अधूरापन महसूस किए जा रहे थे इस कनेक्शन को लेकर। कोई रीजंस थे इनके माइंडसेट में कि आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वो सारी चीज़ों को लेकर अब ये क्लियर हो पा रहा है। एश्योरेंस इन्हें मिल रहा है इस रिश्ते के टूवर्ड्स, जहाँ इन्हें ऐसा लगता था कि ये एक हैप्पी फ्यूचर, हैप्पी लाइफ आपको नहीं दे पाएंगे, इस रिश्ते को नहीं दे पाएंगे, इस कनेक्शन के तौर तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन इन्हें हो रहा है कि इस तरीके से नेगेटिव माइंडसेट चलाकर हम रिश्ते को नहीं तोड़ सकते। अगर हम कोशिश करें, अप्रोच डालें इस कनेक्शन में, तो डेफिनेटली चीज़ें हमारी जो है आगे बढ़ सकती है। हम दूर जाने के अलावा स्टेगनेंट एनर्जीज में जो है नेगेटिविटी को बुलावा दें, उससे बेहतर है कि हम इस कनेक्शन को प्रायोरिटी बनाते हुए जो है आगे बढ़ाएं, इस कनेक्शन को, इस रिश्ते में फुलफिलमेंट अब जो है क्रिएट करें। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, ये आपसे कितना भी दूर जाने की कोशिश करते हैं, बट स्टिल इनके मन में एक कनेक्टिविटी वाला फीलिंग इस कनेक्शन को लेकर होता ही है और चलते रहता ही है। चाहे कितना भी खुद को रोक ले, कितना भी खुद की एनर्जीज को आपके प्रति ब्लॉक कर दे, बट आपको लेकर एक अलग ही लेवल का जो है एक फीलिंग्स इनके मन में, एक हायर एनर्जेटिकली फीलिंग्स इन्हें जो है आती रहती है, जहाँ ये कितनी भी कोशिश करते हैं इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से दूर जाने के लिए। ओके, तो ये नहीं हो पाते हैं, जहाँ इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे बस आगे बढ़ना है। हम क्यों नेगेटिव माइंडसेट को बुलावा देकर इस रिश्ते की एक इनोसेंस को ख़राब कर रहे हैं, इस रिश्ते की प्योरिटी को ख़राब कर रहे हैं बेसिकली। जहाँ आपके पर्सन सारी चीज़ों को रियलाइज़ करते अब चाह रहे हैं इस रिश्ते को जो है फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना, इस रिश्ते की सारी चीज़ों को कम्प्लीशन करना। जो डिस्टेंस है, जो दूरियाँ हैं, उससे जल्द से जल्द आपके पर्सन अब जो है कम्प्लीशन करना चाहते हैं कि आप इन्हें समझो, ये रिश्ते को समझो, आप दोनों एक दूसरे के साथ ग्रो करो, इस कनेक्शन में सारी चीज़ों को करो जो भी नेसेसरी होती है कनेक्टिविटी वाइज। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं बेसिकली बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहे हैं, इस रिश्ते को किस तरीके से आगे बढ़ाना, इस तरीके की स्टेगनेंट बाउंड्रीज़ को किस तरह से हटाना। और एक एंशियस फील था, कोई डर था इस पर्सन के मन में कि ये रिश्ता आगे बढ़ पाएगा कि नहीं, ये आपको साथ दे पाएंगे कि नहीं फ्यूचर में। तो वो सारी एनर्जी मुझे यहाँ पे इस इंसान की हटते हुए नज़र आ रही है। एक अलग ही तरह का प्यार इस पर्सन को आपके लिए आ रहा है, जहाँ इन्हें ऐसा लग रहा है कि बस अभी हमें डीप एज ओशन जो हम इनसे प्यार करते हैं वो हमें शो कर देना है, चीज़ें आगे बढ़ानी है, चीज़ों को जो है नेक्स्ट लेवल तक लाना है। और कहीं ना कहीं एक अलग लेवल का हैप्पीनेस, एक अलग लेवल का गूस बम्स इन्हें फील हो जाता है जब आप इनके सामने आते हो। एक बटरफ्लाइज वाला फीलिंग्स, ओके, दे जस्ट फील व्हेन यू गेट, जब आप इनके सामने आते हो उस वक्त बहुत ज़्यादा एक अलग अलग एनर्जेटिक फील ये पर्सन करने लग जाते हैं। ओके, सो यार जो भी अधूरापन था आप दोनों के कनेक्शन में, जो चीज़ें ठीक तरीके से नहीं चल पा रही थी आप दोनों के ही बीच में,
सो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है दे जस्ट वांट टू नाउ हैव अ न्यू बिगनिंग विद यू, और जो भी कनेक्टिविटी वाइज जो भी चीज़ें वर्क नहीं कर रही है उसे वर्क करवाने के साथ साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपको अपना प्यार शो करना चाहते हैं। ओके, सो बेसिकली कोई चीज़ें मैस ये पर्सन करते थे ओके इस कनेक्शन में, और आपको ना प्रायोरिटी देना, आपसे दूर चले जाना, बिना बात के टॉक्सिक क्रिएशंस करना, झगड़े करना, ये सारी चीज़ों से आपके पर्सन अब जो है इस कनेक्शन में ये सारी चीज़ों को नहीं लगाना चाहते हैं और मैनिपुलेशन या माइंड गेम्स को भी लगाते थे। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि जब प्यार सच्चा होता है तो हमें ये सारी चीज़ों को जो है एक टेस्टिंग के लिए भी चीज़ों को नहीं करना चाहिए कि ये सारी अगर हम चीज़ें करते हैं तो क्या हमारे पर्सन हमसे दूर जाते हैं कि नहीं। क्योंकि ये अब चाहेंगे कि लव मेकर बनना चाहिए, अगर हमें यही इंसान चाहिए, यही रिश्ता चाहिए जहाँ आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत इस कनेक्शन को सोचने के लिए और एनालाइज करने के लिए और समझने के लिए वक्त ले लिया, जहाँ हमें एफर्ट्स डालने चाहिए थे हमें उस सोच की वजह से एफर्ट भी नहीं लगा पाए इस कनेक्शन को लेकर, जहाँ हमें एक डिसीजन मेकर बनना चाहिए था, कमिटमेंट देना चाहिए था आपको। ओके, मतलब इस पर्सन को आपको देना चाहिए था कमिटमेंट, ये वो भी आपको नहीं दे पाए। ओके, बाउंड्रीज लगाते रहे, बेवजह की टॉक्सिक क्रिएशंस करते रहे, जो ये समझ पा रहे हैं कि इन्हीं की वजह से, इन्हीं की गलतियों की वजह से आप दोनों के बीच की सारी एनर्जेटिकली चीज़ें अनबैलेंस होती थी बार बार, जहाँ आप बैलेंस स्टेट क्रिएट करने के बावजूद भी ये जो है एक ऐसी दीवारें खड़ी कर देते थे कि लव वाली दीवारें जो है वो मिट जाती थी आप दोनों के बीच से, और कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट चीज़ें खड़ी हो जाती थी, ऑब्स्टिकल्स आ जाते थे, जहां आप दोनों कितने भी प्रेयर्स किया करते थे बट ये पर्सन के बिहेवियर्स कुछ इस तरीके के होते थे कि आपको हमेशा एक लो एनर्जेटिक ही फील कराया इस इंसान ने। ये जानते हैं वो चीज़ को, जहाँ इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने हमेशा इन्हें एक प्रोवाइडर की तरह एक अलग ही लेवल का एनर्जेटिक फील कराया, और इन रिटर्न इस पर्सन ने आपको बस एक रुलाया, आपको पेन दिया, हर्ट किया पास्ट में भी, और जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, जो प्यार प्रोवाइड करना चाहिए था, वो सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया और न करने की चीज़ों को जो है ये कनेक्शन में करते गए, आगे जो चीज़ें बढ़ानी चाहिए थी उसे नहीं बढ़ा पाए। जो ये आपके पर्सन करने में मुझे यहाँ पे एक रियलाइजेशन स्टेट में नज़र आ रहे हैं, जहाँ इन्हें ऐसा लग रहा है कि हमें अब इस रिश्ते में अगर आगे बढ़ना होगा तो हमें हर एक एनर्जी को जो है स्टेबल रखने के साथ साथ हमें खुद को भी पहले एक सुधारना पड़ेगा, हमें खुद की चीज़ों को भी पहले गार्डेड सेल्फ से निकालना पड़ेगा, खुद के माइंडसेट को स्टेबिलिटी की तरफ लाना पड़ेगा, खुद को एक बेटर इंसान बनाना पड़ेगा, तब जाके हम इनके साथ एक इन्फिनिटी बॉन्ड क्रिएट कर पाएंगे, तब जाकर हम कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन या एक्सप्रेस कर पाएंगे, जहाँ आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप शायद ही अब इस इंसान के साथ जो है आगे बढ़ाना चाहते हो इस रिश्ते को, या आपको अब ये इंसान अगर कंपटीशन करने आएंगे भी तो क्या आप अब इन्हें वो दर्जा अपनी ज़िंदगी में रिटर्न दोगे जो पहले आप इनके लिए फील किया करते थे, जो पहले आप एहसास रखा करते थे इनके लिए, कि अब आप सेम फील करते भी हो इस इंसान के टूवर्ड्स, या ये आपको अप्रोच करने आएंगे आप इन्हें इग्नोर कर दोगे या आप बता दोगे कि कोई और है आपकी ज़िंदगी में। सो बहुत सी मल्टीपल चीज़ें इनकी माइंडसेट में चले जा रही है इस रिश्ते को लेकर, जिनकी वजह से ये अपने प्यार को लेकर तो श्योर हो चुके हैं, बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें अब ना रोक दो ओके इनकी पास्ट गलतियों की वजह से, कि अभी हमें ज़रूरत नहीं है, अब आप क्यों आए हो इस तरीके की एनर्जी से, आप इन्हें ना रोक दो, जिसकी वजह से आपके पर्सन कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाए जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं कि हमें किस तरह से वे ढूंढ के आगे बढ़ना चाहिए। डेफिनेटली ये भी इन्हें 24 आवर्स के अंदर अंदर मिलेगा भी, आपके टूवर्ड्स अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे ओके। अगर आपके घर में कुछ स्पिरिचुअलिटी वाइज गणपति पूजा या कुछ है तो अचानक से वहाँ पे आ जाए ओके, या कहीं आप जा रहे हो तो पीछे पीछे आपको स्टॉक करे ओके, आपको कहीं सडनली मिल जाए ओके, जहाँ भी आप एक्सप्लोर करने जाओ वहाँ पर ओके। सो ऐसी एनर्जी में मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, जहाँ इन्हें वे चाहिए है आपसे बात करने के लिए, वे ढूंढे जा रहे हैं आपसे बात करने के लिए। यकीन ऐसा है कि कहीं ना कहीं से बस जरिया मिल जाए जहाँ आपको ये अप्रोच करे, आपके साथ कम्युनिकेट करे, आपके साथ जो फीलिंग्स एक्चुअल में रखते हैं वो चीज़ों को एक्सप्रेस करे, वो चीज़ों को एक्सप्लेन करे ये पर्सन, और जताए प्यार ओके, जो एक्चुअल में आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं प्यार वाली ओके। सो इस तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है ओके। और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग इस इंसान ने क्रिएट की थी पास्ट में कि कोई और है आपके अलावा इस इंसान की ज़िंदगी में, तो वो एक बस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है चीज़ों को एक आपको थोड़ा पॉजिटिव फील कराने के लिए, और आपका प्यार कितना है इस इंसान के प्रति वो सारी चीज़ों को चेक कराने के लिए ये पर्सन कहते थे। बट मुझे यहाँ पे ऐसा कोई थर्ड पार्टी नज़र नहीं आ रही है ओके इस पर्सन की ज़िंदगी में आपके अलावा ओके, एज एन अपोजिट जेंडर ओके। सो या बहुत अच्छी करंट फीलिंग्स है ऐसे तो आपके पर्सन की। इन्हें ऐसा लग रहा है कि क्लू
चाहिए इन्हें और वो मिल नहीं पा रहा। ओके, आपके टूवर्ड्स रीच आउट करने का, आपके टूवर्ड्स कुछ चीज़ों को कम्युनिकेट करके कन्फेस करने का, ओके, कुछ फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का इन्हें क्लू नहीं मिल पा रहा है बेसिकली, जिसकी वजह से थोड़ा स्कैटर्ड फील हो रहा है इन्हें ऐसा लग रहा है कि जल्द से जल्द हमें कोई ना कोई वे मिल सके जिससे हम इस कनेक्शन की सारी दुनिया ख़त्म कर दे, एक जो है एक दूसरे के साथ आगे बढ़ाए इस रिश्ते को। सो या ये एनर्जी में मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। सो या ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज इस कनेक्शन को लेकर। इस कैंडल को मैं जो है साइड में प्लेस कर दूंगी, इसे मैं मेल्ट होने दूंगी, इसे मैं बुझाऊंगी नहीं। उसके बाद हम आपकी फीलिंग्स को भी जो है चेक कर लेंगे, देख लेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है इस कनेक्शन में, इस पर्सन को लेकर। सो इसे हम साइड में प्लेस कर देंगे। ओके, इसे मैं मेल्ट होने दूंगी, इसे मैं बुझाऊंगी नहीं। ओके गाइस, लेट्स कीप इट असाइड। ओके, सो यार ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज इस कनेक्शन को लेकर। हम आपकी फीलिंग्स को भी जो है चेक कर लेते हैं, इस रिश्ते के प्रति क्या चल रही है, आप बेसिकली क्या चाहते हो इस कनेक्शन से, इस पर्सन से। ओके, सो थोड़ा मुझे वक्त दीजिए गाइस, एकदम ज़्यादा रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आ जाइए। ओके, हम अब चेक कर लेंगे आपकी फीलिंग्स इस कनेक्शन में, इस पर्सन के प्रति क्या चले जा रही है। ओके, आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन में, इस इंसान के साथ। ओके, आपकी एनर्जी कुछ इस तरीके की नज़र आ रही है मुझे। आप एक सरेंडर मोड पे हो इस कनेक्शन को लेकर, जहाँ आप चाह रहे हो आगे बढ़ना बेसिकली इस इंसान के साथ, बट आप कुछ चीज़ों में जो है ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते। अब चाहते हो चीज़ें 3D लेवल पे आपको मिले। ओके, और अब आप जो है अप्रोच सामने से नहीं करना चाहते इस इंसान को। आप चाहते हो कि ये पर्सन अब आपको आके अप्रोच करे, चीज़ों को सॉल्व करे, चीज़ों को सॉर्ट करे, कंप्लीशन लाए आप दोनों के ही बीच में, और जो अनकन्फेस्ड चीज़ें हैं उसे कन्फेस करे, आपको रीज़न बताए इनके बिहेवियर्स टॉक्सिक क्यों थे पास्ट में, या कुछ चीज़ें जो भी क्रिएट किया इस पर्सन ने टॉक्सिसिटी या चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड किया, तो क्या रीज़न था। आप वो सारी चीज़ों को जानना चाहते हो, आप सुनना चाहते हो इस पर्सन के मुँह से कुछ चीज़ें। ओके, आप अब जो है एक सरेंडर मोड पे हो इस कनेक्शन को प्रति। ओके, आप अब ज़्यादा चीज़ों को लाइक एफर्ट तो डालना चाहते हो, बट आप अब जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी जो है प्यार करना चाहते हो। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी ज़्यादा प्यारी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, है जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत एफर्ट्स लगा लिया, बहुत सामने से जाके अप्रोच कर लिया इस कनेक्शन में, अब ये पर्सन कोई ना कोई अप्रोच रखे, अब ये पर्सन आके हमसे कोई बात करे, तभी रिश्ता अब आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज़ हम देख लेंगे ये रिश्ते का क्या होता है। सो आपको अधूरापन तो लग ही रहा है इस कनेक्शन के बिना। आपको इनसे मिलना है, आपको इनके साथ आगे बढ़ना है फ्लो से। आपको अब जो है, जो आप पहले एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे, वो चीज़ों को आगे बढ़ाना है। आपको ऐसा लग रहा है वो वक़्त कब आएगा आप दोनों के ही बीच में, जहाँ आपको अधूरापन जो ये पर्सन से मिला है, आपको अब ऐसा लग रहा है कि अब हमें जो है कंप्लीशन चाह रहे हैं। सो प्लीज़ भगवान वो कंप्लीशन हमें दे दो, वो कंप्लीशन हम दोनों के बीच में आ जाए, वो स्कैटर्ड चीज़ें आ जाए, वो हार्मनी पीस आप वापस चाहते हो इस कनेक्शन के प्रति, अब इस रिश्ते के प्रति, जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि हमने जानबूझकर चीज़ें अब हो रही है हम दोनों के ही बीच में, जहाँ हमें प्यार प्रोवाइडर बनना चाहिए, लव मेकर होने चाहिए, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने चाहिए। उसके बदले में तो चीज़ें उल्टी ही हो रही है, चीज़ें इस पर्सन की वजह से नेगेटिव साइड में ही जा रही है। ओके, और कहीं न कहीं जहाँ हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये पर्सन हमारा मुँह भी बंद कर दे रहे हैं, हमें भी एक्सप्रेस नहीं करने दे रहे हैं। सो आप कहीं न कहीं चाह रहे हो कि आप अब दोनों जो है ग्रो करो, एक दूसरे के साथ चीज़ों को नेक्स्ट लेवल तक आगे बढ़ाओ, आगे पहुँचाओ। बट इन रिटर्न आपके पर्सन की कोई भी एनर्जी नहीं मिल रही है आपको, जिसकी वजह से आपको निराशा महसूस हो रहा है बेसिकली, और कहीं न कहीं आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि इतनी चीज़ें एफ़र्ट डालने के बाद इन रिटर्न हमें जो एक्सपेक्ट था ये इंसान ने हमारे लिए क्यों वो चीज़ें नहीं की। हम तो डिज़र्व करते थे वो सारी चीज़ों को, और इतनी भी नहीं माँग ली थी कोई चीज़ इस इंसान से हमने जो ये कर नहीं पाए। सिर्फ़ बातें, कुछ वक़्त, कुछ समय ही तो माँगा था। ओके, चाँद-तारे तो नहीं ही माँग लिए थे, आपको ऐसा लग रहा है। जहाँ कुछ वक़्त माँगा था, जहाँ थोड़ा बहुत मीटिंग्स माँगी थी, वो भी इतना भी नहीं कर पाए हमारे लिए ये पर्सन। सो आपको कहीं न कहीं ऐसा फ़ील हो रहा है कि जहाँ हमने इस इंसान को अपना टाइम दिया, वक़्त दिया, केयर दिया, bare मिनिमम चीज़ें माँगी, ये इंसान उतने भी हद तक के प्रोवाइडर नहीं बन सके इस कनेक्शन को लेकर, और एक आपको ऐसा फ़ील करा दिया कि यू आर ऑल्सो गुड फॉर नथिंग, ओके, फॉर दिस कनेक्शन, जिसकी वजह से आप थोड़ा बहुत दूर चले गए इस इंसान से। इन्होंने ही आपको दूर किया। ओके,
और करंट में इन्हें भी गिल्ट तो है कि इन्होंने आपको दूर क्यों किया, बट आपको ऐसा लग रहा है कि पहले रीज़न आपको जानना है, ओके। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर इस इंसान ने की है तो, जहाँ आप अब चाह रहे हो कि एक कंप्लीशन आए आप दोनों के ही बीच में, आप अब चीज़ों को जो है एक नेक्स्ट लेवल तक पहुँचाओ, ओके। और आप ये पर्सन ने जो पास्ट में आपको थोड़ा फॉर ग्रांटेड लिया, वो टॉपिक को लेकर भी आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों, जब हम दोनों प्योरिटी से और प्यार से चल रहे थे, तो ये सारी चीज़ें क्रिएट करने की क्या ही ज़रूरत पड़ गई थी, क्या ही अधूरापन था इस रिश्ते में, जहाँ हमें और ये दोनों ही फ्लो से आगे बढ़ रहे थे, तो क्यों इतनी सारी चीज़ों को क्रिएट किया, ओके। सो आपको ऐसा लग रहा है कि जहाँ हमारी चीज़ें अच्छी एक दूसरे के साथ ग्रो में चल रही थी, तो ये इंसान को बीच में कुछ नेगेटिविटी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं थी। प्यार से फ्लो बिल्ड करके भी आप दोनों आगे बढ़े जा सकते थे, इस रिश्ते को आगे प्रोसीड कर सकते थे। बट ये पर्सन ने पॉजिटिव साइड को फोकस ना करते हुए, चीज़ें जो नहीं बन रही है, नेगेटिव माइंडसेट को फोकस करना, ये सारी चीज़ों में ही अपना टाइम वेस्ट करते गए, चीज़ों को उस तरीके से लेते गए जहाँ आपके पर्सन अब जो है चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में भी ग्रो करना, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ते में पहले इन्होंने ग्रो क्यों नहीं किया, ओके। अब ये चाह रहे हैं आपके पर्सन ग्रो करना, बट आपको ऐसा है कि हमें जब चाहिए था, हम जब एफर्ट लगा रहे थे, उस वक्त आपने ग्रो क्यों नहीं किया, उस वक्त क्यों चीज़ों को अधूरा छोड़ के भाग गए कावड़ बन के। सो आप कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर बुरा मान चुके हो, इस इंसान को लेकर कुछ चीज़ें आपको इस इंसान की पसंद नहीं आई है, जो भी पास्ट में हरकतें इस इंसान ने इस कनेक्शन के प्रति रखी है, जहाँ आपको ऐसा है कि अब हम कम्युनिकेट करके कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने के साथ साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, पर आप अब सामने से अप्रोच करने के मूड में नहीं हो, आप अब सामने से बात करने के मूड में नहीं हो। आपको ऐसा है कि ये रिश्ता बचने वाला है, ये रिश्ता अगर प्रोसीड होने वाला है, तो ये पर्सन आके सामने से कोई ना कोई बात करे, सामने से इस रिश्ते को अप्रोच करे और सामने से आपसे कोई ना कोई कम्युनिकेट करके इस रिश्ते को आगे पहुँचाए। अदरवाइज़ हम देख लेंगे ये रिश्ता कहाँ तक क्या होगा, ओके। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर शायद हम एफ़र्ट लगाते तो भी ये रिश्ता यहाँ ही होता, और हम अगर एफ़र्ट नहीं भी लगा रहे हैं, तो भी ये रिश्ता यहाँ ही है, ओके। ये पर्सन का अब आपको एफर्ट चाहिए है, आपको ऐसा है कि बस कुछ भी हो जाए, कंप्लीशन अब ये इंसान करेंगे, अब नेक्स्ट अप्रोच ये इंसान करेंगे, आपको आपके पर्सन अगर आपको करेंगे, तभी जाकर आप इस कनेक्शन में इस पर्सन के टुवर्ड्स जो है अब आगे बढ़ना चाह रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन हम दोनों का है, ओके, न कि सिर्फ आपका। जहाँ आपको ऐसा है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ जब आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्यों आप बस एक एनर्जेटिकली वर्क कर रहे हो इस कनेक्शन में, ओके। आपको अब इस इंसान की भी एफर्ट चाहिए है, ओके। और अब आप ज़्यादा अप्रोच या इस पर्सन के टुवर्ड्स एक रश वाली एनर्जी नहीं कर रहे हो। आप अब बैलेंस रहना चाहते हो, करियर पे ध्यान देना चाहते हो, फोकस्ड रहना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, और ज़िंदगी को फ्लो से आगे बिल्ड करना चाहते हो। आपको आपके मन में और आपके दिल में, दिमाग में ये पर्सन तो 24/7 चलते ही है, पर आप अब जो है अपनी इनर पीस को भी जो है फ़ोकस और प्रायोरिटी बनाना चाहते हो, सेल्फ ग्रोथ को भी प्रायोरिटी बनाना चाहते हो, जो पहले आप नहीं करते थे, ओके। पहले आप इस इंसान के प्रति रातों की नींद ख़राब करते थे, बहुत ज़्यादा रोया करते थे, रात को इमोशनली ड्रेन्ड होता था आपका। पर अब आप चाह रहे हो कि ये कनेक्शन के प्रति जो है हमें एक बैलेंस स्टेट से ग्रो करना है, हमें जो है एक, अगर ये लॉयल है, अगर ये हमारे हैं, तो हमारे पास लौट कर आ जाएँगे वापस। हमें उसके लिए गिड़गिड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्यार दो तरफ़ा होता है, रेदर देन चीज़ें एक ही इंसान लगाए और एक इंसान बस उसको एफ़र्ट को तोड़ता रहे, रेदर देन उसको जो है फॉर ग्रांटेड लेता रहे, ओके। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने हमेशा से इस प्यार को ग्रांटेड लिया, आपके एफ़र्ट्स को फॉर ग्रांटेड लिया, और इन रिटर्न जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं दिया, ओके। बट ये आपको देंगे, ये आपको अप्रोच करेंगे आपके पर्सन, ओके। आप अपनी एनर्जी भी बहुत अब फर्टिलिटी टुवर्ड्स रखना चाहते हो, और आप अब इस इंसान के पीछे जो है भागना नहीं चाहते, एक चेज़ नहीं करना चाहते बेसिकली इस इंसान को। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस रखने के साथ-साथ एनर्जेटिकली हील रखते हो खुद को 7 चक्रास से भी, और आगे बढ़ना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। जहाँ आपको ऐसा है कि हमारी ज़िंदगी का फ्लो किसी की वजह से भी अब रुकना नहीं चाहिए है, चाहे वो जिससे हम प्यार करते हैं वही क्यों ना हो। हाँ, अगर सफ़र में वो अगर आगे मिलते हैं हमें, तो हम ज़रूर उनके साथ जो है प्यार वाइज़ आगे रेसिप्रोकेट करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर कोई ईगो या एटीट्यूड है ही नहीं इस कनेक्शन को लेकर। हम तो कल भी प्यार करते थे और आज भी प्यार करते ही हैं। सो आप अधूरेपन नहीं देंगे इस इंसान को, आपको इतना एश्योरेंस है, खुद पे विश्वास है। अगर ये आपसे बात करने आते हैं, तो आप इन्हें खुशी-खुशी एक्सेप्ट तो कर ही लोगे, ओके। सो यार, ये थी आपके पर्सन की आपकी करंट फीलिंग्स, ओके, इस कनेक्शन को लेकर। ये थी आपकी करंट फीलिंग्स इस कनेक्शन को लेकर आपके पर्सन के टुवर्ड्स। इस कैंडल को मैं जो है साइड में प्लेस कर दूँगी, ओके। इसे हम मेल्ट होने देंगे, ओके। सो या
ओके सो या ये थी आपकी करंट फीलिंग्स अपने पर्सन को लेकर। ओके और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस रिश्ते में आपको लेकर। ओके सो हम अब कुछ यूनिवर्सल एंजेलिक गाइडेंस देख लेंगे इस कनेक्शन के प्रति। ओके आपसे ये पर्सन और भी क्या कहना चाहते हैं बेसिकली। वी हैव ए नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। ओके जो भी आपने इस यूनिवर्स में इस पर्सन को प्यार दिया है वो वेस्ट नहीं जाएगा। यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है आपको उसका रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। ओके वी हैव ए किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको जो है हार्ट चक्र खुद को जो है ओपन रखना है और जो आप हो खुद को बदलिए मत बिल्कुल भी। आप जो है हील के साथ साथ एक खुद को बैलेंस भी रखिए और अगर ये आपको अप्रोच करने आपके पर्सन आते भी है तो उन्हें एक्सेप्टेंस मोड में रखिएगा। ओके वी हैव ए 10 ऑफ सोर्ड्स। क्योंकि अगर आप गलती करोगे तो मतलब आप अगर इस पर्सन को ठुकरा दोगे तो आपको डेफिनेटली उसके बाद पछतावा होगा कि अगर हम ठुकराते नहीं तो आज हमारा रिश्ता विन हो सकता था। ओके तो आप अगर ये इंसान से सच्चा मोहब्बत सच्चे दिल से प्यार करते हैं, शिद्दत वाला प्यार है अगर आपको इनसे, तो डेफिनेटली आप इस इंसान के साथ ग्रो कर सकते हैं, रिश्ते को आगे कमिटमेंट वाइज बढ़ा सकते हैं। और ये इंसान अगर आपको अप्रोच करते हैं तो आपको रोकना नहीं है इस इंसान को या इस कनेक्शन से मुंह नहीं फेर लेना है। क्योंकि अगर ये आपसे कुछ कन्फेस करने आ रहे हैं अपने दिल की हाल तो आपको उसे सुनना है, आपको उसे एनालाइज करना है। अगर आपको ये कनेक्शन चाहिए है, लॉयल लग रहे हैं ये पर्सन, कमिटमेंट वाइज आपको लग रहा है, एश्योरेंस वाइज ये पर्सन आपको साथ देंगे, तो डेफिनेटली आप इस कनेक्शन को प्रोसीड कर सकते हो। सो यूनिवर्सल गाइडेंस यही नजर आ रही है। जहाँ मुंह मोड़ के अकेलापन को बुलावा मत दे देना क्योंकि उसके ही 5 डेज to 10 डेज बाद आपको रियलाइज होगा कि आपने गलती की है। ओके बेसिकली सो वैसी कोई चीज़ों को मत कीजिएगा जहाँ आपको अपनी हार्ट चक्रास को जो है ओपन वाइड रखते हुए जो है इस कनेक्शन के प्रति एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है आपको ग्रो करना है। ओके पछतावा या मन में ग्रजीज या पास्ट ट्रिगर्स नहीं करने हैं, पास्ट इश्यूज को बीच में नहीं डालना है। जो हुआ वो सो हो गया। अब इस कनेक्शन में अगर ये पर्सन खुद फ्लो डाल रहे हैं तो आपको भी इन्हें जो है साथ और हिम्मत दोनों ही देना है। सो या गाइज यही थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज शेयर कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इस चैनल पे जो है स्पिरिचुअलिटी गाइडेंस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, मैनिफेस्टेशन वीडियोस और करियर रिलेटेड गाइडेंस और लव रिलेटेड मैनिफेस्टेशन, करियर मैनिफेस्टेशंस मिलते रहेंगे। स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी गाइज। अगर आपको आज की प्रेडिक्शन अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।